हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। अब हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही थी उसमें हमारा आज पार्ट 3 है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टॉक फ्लो कंसेप्ट, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, और उसका डिफरेंस भी पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, और उसके आगे देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाएगा तो ज़रूर पढ़ेंगे। सबसे पहले कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं। कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं बच्चों जो कंज्यूमर अपने कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसे हम कंजप्शन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर जिस गुड्स को इस्तेमाल कर ले वो कंज्यूमर ने बाइक इस्तेमाल होती है कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ने चावल इस्तेमाल किया कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ने कपड़े इस्तेमाल किए कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर कंजप्शन पर्पस। किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है वो, कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो करते क्या है, दे सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। वो कंज्यूमर के नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल देखो, नोटबुक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, बहुत सारे जो आपके घर में जितना सामान है आप खरीद के लाए हुए हो अपने कंजप्शन के लिए, उस सारा का सारा आपका कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स है। अब कंज्यूमर गुड्स 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विसेज। हम क्या कहते हैं, सर्विसेज। आगे चलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं एक बार। देखिए ड्यूरेबल कौन से होते हैं। ड्यूरेबल वो ड्यूरासेल का नाम सुना है, बैटरी आते हैं ड्यूरासेल को, लंबे समय तक चलेगा। तो ड्यूरेबल गुड्स वो जो लंबे समय तक चलने वाले हैं। दीज रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे। एग्जाम्पल डाइनिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर, बेड। ठीक है, एसी, फ्रिज ही तो हो गया रेफ्रिजरेटर। चलिए, तो ये हो गए आपके ड्यूरेबल। इनकी कॉस्ट भी हाई होती है, ये सब लंबे समय तक तो चलते हैं, इनकी कॉस्ट भी हाई होती है, सस्ते नहीं होते। सेमी ड्यूरेबल की अगर हम बात करें, दीज रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड विद इन 1 ईयर। जो 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल करके ख़त्म हो जाएंगे वो हमारे हो गए सेमी ड्यूरेबल। एग्जाम्पल में क्लॉथ, शूज़ 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। वो बात अलग है कि मेरे 4 साल चलते हैं मगर 1 साल के अंदर यूज़ करके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम सेमी ड्यूरेबल कहते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक छोटे मोटे आइटम होते हैं जैसे बल्ब वगैरह हो गए हमारे, ये भी ख़राब हो जाया करते हैं। ठीक है, और क्या, उसके बाद है बच्चों नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल या इसको सिंगल यूज़ भी बोला जाता है। नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज़, एक बार इस्तेमाल करेंगे ख़त्म कहानी। दीज रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ कंज्यूमिंग इट। जब कंज्यूम कर रहे हैं तभी इस्तेमाल। फूड आइटम हो गए ना, खाने के बाद खत्म के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार रोटी खाने का दोबारा उसको खा सकते हो, उसी रोटी को नहीं, तो क्या है सिंगल यूज़ या नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दिए हुए मिल्क, ब्रेड। मैं सिंपली बता रहा हूँ फूड आइटम्स, सारे फूड आइटम नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज़ के अंदर। और क्या, सर्विसेज। दीज रेफर्स टू दोज intangible unseen goods which directly satisfy the consumer demand at the time of using them। जब वो इस्तेमाल करता है तभी करता है। इसके अलावा मैं एक लाइन और बता देता हूँ आपको, सर्विसेज कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड एट सेम टाइम। जब प्रोड्यूस की जाती है तभी कंज्यूम की जाती है, बाद में नहीं कंज्यूम करते। आप बस में बैठे, बस का ड्राइवर बस चला रहा है, वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसमें ट्रैवल कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। तो जब प्रोड्यूस हो रही है तभी आप कंज्यूम कर सकते हो। प्रोडक्शन ख़त्म तो कंजप्शन भी ख़त्म। अच्छा, आज के टाइम पे ट्यूशन का सिस्टम ऑनलाइन आ गया हमारा, तो इसमें क्या है कोचिंग में कि हमने प्रोड्यूस कभी क्या, आप कंज्यूम कभी और भी कर सकते। मगर जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, वीडियो वगैरह नहीं हुआ करती थी, टीचर पढ़ाता था, बच्चा पढ़ता था, बात ख़त्म। प्रोड्यूस और कंज्यूम एक ही टाइम पे होती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो बैंकिंग और टीचिंग दे रखा है। आज के टाइम में टीचिंग को आप नहीं कह सकते क्योंकि टीचिंग तो अब स्टॉक की तरह बना कर रख लिया ना हमने स्टॉक, वीडियोस, तो ये तो लंबे समय तक चल सकती है। चलिए, तो आपके 4 टाइप हो गए, ड्यूरेबल जो कि लंबे समय तक चलते हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। सेमी ड्यूरेबल 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं और ड्यूरेबल के मुकाबले इनकी कॉस्ट कम होती है। नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज़, एक बार इस्तेमाल करेंगे ख़त्म, इनकी कॉस्ट भी कम होती है। सर्विसेज कंज्यूम और प्रोड्यूस सेम टाइम पे होती है और ये डायरेक्टली कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा कंज्यूमर गुड्स हो गया। अब है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो प्रोड्यूसर, देखो एक तो इंटरमीडिएट था, वो भी प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा था, मगर वो किस लिए इस्तेमाल कर रहा था, या तो उसमें चेंजेस करके सेल कर रहा था या फिर उसे खरीद कर बेच रहा था। कैपिटल गुड्स वो जो लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा, लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा।
मतलब कि मशीनें, उसके पास मशीन होगी ना, प्लांट एंड मशीन, वो इसके अंदर आपका फॉल करेंगे, ठीक है, मशीन्स, ठीक बच्चों। कैपिटल गुड्स रेफर्स टू दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फर्दर गुड्स। वो गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प कर रहे हैं वो क्या है, कैपिटल गुड्स है। एग्जाम्पल में मशीन, इक्विपमेंट, प्लांट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फ्यूचर में यूज़ करेंगे, एक ही बार में भी यूज़ करके इसका ख़त्म नहीं होने वाला, या मैं बार बार यूज़ करने वाला है। पेन, ये टैब, ये कैमरा, ये सारी चीज़ें मेरे को एक बार थोड़ी प्रोडक्शन में काम देने वाली है, बार बार, और बार बार ये प्रोडक्शन में काम देंगे। जैसे मशीनें जो होती हैं फैक्ट्रियों में, वो भी एक बार थोड़ी इस्तेमाल की जाती है, कई समय तक दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो इन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। दे हैव डिराइव डिमांड, अब देखो इसकी भी डिराइव डिमांड है। आज के टाइम पे पेन, टैन या डिजिटल बोर्ड की डिमांड क्यों है? क्योंकि इनकी बच्चे पढ़ना चाहते हैं इन पे, इसीलिए। अगर बच्चे इस पे ना पढ़ना चाहते तो क्या इसकी डिमांड रहेगी? डायरेक्ट डिमांड किसकी? टीचिंग की, है ना, कोचिंग की। इस वजह से इन चीज़ों की डिमांड है, तो इनकी भी कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं होती कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनका जो अभी बनाने में काम आ रहे हैं तो उनकी डिमांड है। अगर वो कल को हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम नहीं आएंगे तो उनकी डिमांड नहीं रहेगी, तो इनकी भी कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं होती। इसे कोई कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदता नहीं है। डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर कंज्यूमर ऑफ फाइनल गुड्स। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। जैसे रॉ मटेरियल खरीदा हमने, शुगर केन खरीदा, उसे प्रोसेस करके चीनी बना दे, शुगर बना दे, ठीक है। गन्ना खरीद के चीनी बनाई, तो गन्ना खत्म, चीनी बन गई, गन्ने की आइडेंटिटी खत्म हो गई ना, और चीनी है, गन्ना नहीं है। मगर जो कैपिटल गुड्स होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। वो प्रोडक्शन से पहले जब उसने प्रोडक्शन किया तब भी वो कैपिटल था, और जब प्रोडक्शन करके तैयार हो गया आपका चीनी तब भी वो कैपिटल गुड्स कैपिटल है। वो मशीन की मशीन है, मशीन से बदल कर कुछ और नहीं होगी। आ रही बात समझ? दे नीड रिपेयर रिप्लेसमेंट ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, मशीन में आपको क्या करना पड़ेगा? रिपेयर और रिप्लेसमेंट तो करना पड़ेगा। एक ही चीज़ मशीन हमेशा थोड़ी चलती रहेगी। अब मैंने आज पेन टैब ले लिया, ज़िंदगी भर थोड़ी चलेगा। कैमरा ले लिया, ज़िंदगी भर थोड़ी चलेगा। चेंज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं बच्चों? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने में। मशीन हो गया इसका एग्जांपल, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग होती है और फ्यूचर में प्रोडक्शन करने में हेल्प पाते हैं। डिराइव डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड नहीं होती। कंज्यूमर किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, इसलिए उस कैपिटल गुड्स की डिमांड है। अगर वो क्या करते, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड ना करे तो उस कैपिटल गुड्स की भी डिमांड नहीं रहेगी। आज के टाइम पर अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे छोड़ दे तो क्या ये पेन टैब या ये जो जितनी भी चीज़ें इनकी ज़रूरत रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है। और क्या ले, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जो हमने चाउमीन का एग्जांपल लिया था हमारे इंटरमीडिएट के टाइम पे। जो नूडल्स थे वो इंटरमीडिएट थे, मगर जो उसके पास बाकी का सामान है, जो उसका स्टॉल है और जो उसके पास बर्तन है इसमें वो बना रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो उसकी कैपिटल गुड्स है। एक बार इस्तेमाल करके ख़त्म नहीं होगा। वो जो उसका बर्तन है वो काफ़ी समय तक इस्तेमाल हो। और बर्तन क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि चाउमीन बन रही है। अगर चाउमीन नहीं बनेगी तो उसकी डिमांड नहीं रहेगी, ठीक है। और इनकी आइडेंटिटी भी ख़त्म नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक लाइन है और बहुत अच्छी लाइन है, क्या है? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर के पास सिर्फ कैपिटल गुड्स नहीं होती, मगर कैपिटल गुड्स तभी कैपिटल गुड्स होते हैं जब वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करेगा। अगर प्रोड्यूसर इस्तेमाल नहीं करेगा तो कैपिटल नहीं होगी। बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखो मैंने ये जो लिया हुआ है इक्विपमेंट अपने पढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें मेरे लिए कैपिटल गुड्स है, क्योंकि मैं तो इनकम कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। मगर अगर कोई अपने इंडिविजुअल ऐसे ही पर्सनल यूज़ के लिए देता है इन चीज़ों को, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? कंज्यूमर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स है, और वो इसीलिए कैपिटल है क्योंकि प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है। अगर किसी भी चीज़ को प्रोड्यूसर यूज़ ना करे, जो मशीन वगैरह है, कंज्यूमर यूज़ करे, तो फिर कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स नहीं जाएगा। दूसरी बात, प्रोड्यूसर दो तरीके के गुड्स इस्तेमाल करता है ना बच्चों। एक तो प्रोड्यूसर के पास होता है इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको खरीदता है, बनाता है, बेच देता है, और दूसरा होता है कैपिटल, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट को बना पाता है ना। तो प्रोड्यूसर गुड्स सिर्फ कैपिटल गुड्स नहीं होते। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स तभी कैपिटल है जब उसे प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा है। Producer goods include all type of goods which are used for the purpose of production. Producer include both capital goods and intermediate, दोनों आ जाते हैं इसके पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों
कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है? कंजप्शन गुड्स जो होते हैं वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं डायरेक्टली, और जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो इनडायरेक्टली, दोनों ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं ह्यूमन वांट्स, और कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, कौन प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा? कैपिटल गुड्स बढ़ाएगा ना। ज़्यादा कैपिटल गुड्स मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करना पॉसिबल है, कम कैपिटल गुड्स मतलब कम। कंज्यूमर गुड्स बढ़े या घटे, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। कंजप्शन गुड्स दे आर नॉट इन्वॉल्व फर्दर प्रोडक्शन, तो इनसे प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती। कैपिटल गुड्स दे आर इन्वॉल्व इन फर्दर प्रोडक्शन, सो दिस मोर कैपिटल गुड्स मीन्स मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी। ज़्यादा कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी। किसकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है? कैपिटल गुड्स की लॉन्ग लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी होती है, और कंज्यूमर गुड्स में मोस्ट ऑफ देम आर शॉर्ट लाइफ स्पेन एक्सेप्ट ड्यूरेबल। हमने ड्यूरेबल पढ़ा था ना कंज्यूमर में, ड्यूरेबल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है, 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। मगर कैपिटल गुड्स 1 साल से ज़्यादा ही चलती है, 1 साल से कम नहीं चलती, क्योंकि वो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन के लिए। मार्केट में डिमांड, कंजप्शन की कैसे होते हैं? डायरेक्ट डिमांड होती है ना, आप डिमांड कर रहे हो उस चीज़ को, कपड़े खरीदने पहनने, डायरेक्टली डिमांड है। कपड़े की डिमांड किसी और चीज़ के ऊपर पूरी डिपेंड करती है। मगर कैपिटल गुड्स की डिमांड क्यों होगी? अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी, कपड़े की डिमांड है, तो कपड़े की बनाने वाली मशीन की भी डिमांड है। अगर कपड़े की डिमांड नहीं है मार्केट में, तो मशीन की भी डिमांड नहीं रहेगी। क्लियर है? डिराइव्ड का मतलब जब किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये हो गया कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स, इनमें डिफरेंस। आगे चलते हैं बच्चों। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। 2 चीज़ें पढ़ेंगे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंज्यूमर, गवर्नमेंट या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कंजप्शन के ऊपर खर्च करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कौन कौन खर्च करता है? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाउस होल्ड तो हमें वो तो हम समझ ही सकते हैं। गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है कंजप्शन के ऊपर? जो डिफेंस है, जो अपनी आर्मी है, जो बॉर्डर पे खड़ी है, उनका कंजप्शन का खर्चा गवर्नमेंट ने ले रखा है। तो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो भी आपका इसके अंदर कवर होगा। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट 8th क्लास तक के बच्चों को मिड डे मील देती है, वो भी आपका गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है, ठीक है। और जो नेता वगैरह होते हैं उनका भी सारा खर्चा तो उठा के रखते हैं गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स का, वो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। इसके बाद और कौन है? थर्ड, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। NGOs होते हैं ना, लोगों के खाने पीने के लिए खर्च करते रहते हैं, फूड वगैरह बांटते रहते हैं, वो भी आ जाता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, द अमाउंट स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स आर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए पैसा खर्च किया गया वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, चाहे वो हाउस होल्ड खर्च करे, चाहे वो गवर्नमेंट खर्च करे, चाहे वो फिर NGO खर्च करे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3 है, हाउस होल्ड खर्च करेगा वो भी, गवर्नमेंट खर्च करेगी वो भी, और NPOs खर्च करेंगे वो भी, ठीक है। इसके बाद अगला है अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या इन्वेस्टमेंट कह लीजिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देश के अंदर जो कैपिटल इंक्रीज होती है 1 साल के अंदर। सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल 2023 को हमारी जो टोटल कैपिटल थी वो थी 10,000 करोड़। 31 मार्च 2024 को जो हमारी कैपिटल है देश के अंदर वो हो गई 12,000 करोड़, ठीक है। तो कितने करोड़ से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई देश के अंदर? 2,000 करोड़ से। इसे कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कैपिटल फॉर्मेशन या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, पढ़ते हैं हम जरा एक बार इसको। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। 1 साल के अंदर जो कैपिटल स्टॉक ऐड हुआ, 2,000 करोड़ का ऐड हुआ ना, दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, नए स्कूल बना दिए गए, हमारा कैपिटल बढ़ गया, मशीनें खरीद ली, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर कवर हो जाती हैं, ठीक है। हम जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये याद रखना, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। GDCF, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कंपोनेंट क्या है इन्वेस्टमेंट के? देखो 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एज ए प्रोड्यूसर आपको कहाँ पैसा लगाना पड़ेगा? एक तो मशीनें खरीदनी पड़ेगी, दूसरा वो सामान खरीदना पड़ेगा जो बेचना है या फिर जिससे सामान बनेगा, जैसे रॉ मटेरियल। तो इन्वेस्टमेंट आपकी 2 टाइप की होगी। एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मशीनों के अंदर, किसके अंदर?
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसके अंदर बच्चों? मशीनों के अंदर। और जो आपका रॉ मटेरियल में पैसा लगेगा उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। वो अगले पेज पे। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज़ इंक्रीज इन स्टॉक कैपिटल ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसमें इंक्रीज करेंगे? फिक्स्ड एसेट। कॉमर्स वालों को तो पता है फिक्स्ड एसेट किसे कहा जाता है, बाकी सभी के लिए फिक्स्ड एसेट मतलब मशीन, जो चीज़ें बिजनेस में लंबे समय के लिए चलेगी, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, तो अगर फिक्स्ड एसेट इंक्रीज होता है एक देश के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज़ इंक्रीज इन स्टॉक कैपिटल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर जो हमारा फिक्स्ड एसेट बढ़ गया उसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब एक बात बताइए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स एक ही नहीं है क्या? ये कैपिटल गुड्स ही तो है ना? मैंने क्या बोला था? ज़्यादा कैपिटल गुड्स मतलब क्या? ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी। ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ जाएगी। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी भाई, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी लीड्स टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा हो पाएगा। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंडिकेट ग्रोथ और इंक्रीज इन जीडीपी। ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ग्रोथ। ठीक है, तो 3 पॉइंट में था मैं। पहला जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा, तो मतलब मशीनें बढ़ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ गई, तो उसे ग्रोथ कहा जाएगा। ठीक है, दिस वॉज सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगला क्या है? अगला है मेरे भाइयों और बहनों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बताया था ना 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट, एक तो मशीनों में, दूसरा सामान में जो बेचेंगे या बनाएंगे। तो इन्वेंट्री कौन सा हो गया आपका? इन्वेंट्री हो गया जो बनाने वाला सामान, मतलब वो जो इंटरमीडिएट गुड्स थे ना वो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय प्रोड्यूसर इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। किन किन फॉर्म में रखा जाएगा इनको? रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। इसमें जो प्रोड्यूसर ने अपना पैसा फंसा कर रखा हुआ है वो क्या है? इन्वेंट्री। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री या फिर स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, अब बताओ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है? ज़्यादा रॉ मटेरियल मतलब मेरा प्रोडक्शन मस्त चलेगा, रुकने वाला नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो पड़ा हुआ ना, जब जरूरत पड़ेगी निकाल कर ले आऊँगा। ठीक है, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन विद सफिशेंट इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ये सारा एक ही में आ गया। ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा हमारा? अनइंटरप्टेड रहेगा, इंटरप्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है। और क्या बच्चों दूसरा फ़ायदा क्या? ज़्यादा रॉ मटेरियल मतलब ज़्यादा गुड्स होना हमारे पास, तो अगर मार्केट में प्राइस अप डाउन होगा तो क्या हमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, हमने तो खरीद के रखा हुआ है ना। प्रोड्यूसर हैविंग सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कवर हिमसेल्फ फ्रॉम अनसर्टेनिटीज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होंगे मगर अपना कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे क्योंकि हमने तो पहले से खरीद के रखा हुआ है। ठीक है, तो 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट हो गई। कौन कौन सी हो गई? पहला हो गया अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मशीनों में पैसा लगाओगे तो फ़ायदा क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ग्रोथ होगा। दूसरा क्या हो गया बच्चों? दूसरा हो गया अपना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सामान में लगाए हुए पैसा जो बेचेंगे या बनाएंगे, तो वो 3 तरीके के हो गए थे, अभी बताया था। ये रहा रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। इनमें पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब क्या? रॉ मटेरियल अच्छा खासा रखे रहोगे तो आपको कभी भी आपका प्रोडक्शन रुकने वाला नहीं है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। दूसरा फ़ायदा क्या? रॉ मटेरियल रहने से मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता रहे, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद है अपना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, मगर ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे ही खत्म करते हैं क्योंकि फिर अपनी वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगली क्लास में हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली क्लास बिल्कुल मिस मत करना। और बाकी जो हमने पढ़ा है, जिसने नहीं देखा ये वाली क्लास, तो पहले ये देख के तभी अगली क्लास देखना, ठीक है, वरना कुछ समझ आने वाला नहीं है। चलिए, थैंक यू।